वहीं आईएसआईएस के इंडिया चीफ हारिस अजमल फारूकी और उसके साथी को असम एसटीएफ ने बुधवार को धुबरी सेक्टर के धर्मशाला इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इन दोनों आरोपियों को एनआईए ने भी वांटेड लिस्ट में डाला था। फारूकी देहरादून के चक्राता का रहने वाला है, वो भारत में आईएसआईएस का प्रमुख है। इसके साथ ही एसटीएफ ने हारिस के सहयोगी अनुराग सिंह उर्फ रेहान को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि पूर्व से केंद्रीय एजेंसियों और जिला पुलिस द्वारा लगातार उनके परिजनों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद वो परिवार के संपर्क में नहीं है। वहीं केंद्र एजेंसी से इनपुट करने के बाद पुलिस उनके परिजनों से पूछताछ कर रही है। असम के धुबरी जिले में जो है आईएसआईएस का जो इंडियन हैंडलर था उसकी गिरफ्तारी कल हुई थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा शेयर की गई थी। चूंकि यह मूल रूप से यहाँ पर पहले इनके जो फादर और फैमिली है यहाँ पर रह रहे हैं और हारिस फारूकी करीब विगत 10-12 सालों से जब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहां गया पढ़ाई के लिए तब से वो अपने घर वापस नहीं आया, ना ही घर के किसी संपर्क में था। बीच बीच में इंटेलिजेंस एजेंसीज और अन्य एजेंसीज द्वारा जब इनपुट प्राप्त हुए थे उसके आधार पर जिला पुलिस और अन्य एजेंसीज ने उसको वेरिफिकेशन भी किया था और पूरी बात तहकीकात में निकली थी कि वो यहाँ पर लगातार 10-12 सालों से न कभी आया है, न फैमिली मेंबर या किसी के टच में है। चूंकि इस तरह की वो गतिविधियों में शामिल था इसके कारण वो कभी भी देहरादून नहीं आया, लेकिन इस पर लगातार निगरानी पुलिस द्वारा और इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा उत्तराखंड में रखी जा रही थी और ये सूचना प्राप्त होने के बाद उसकी कल गिरफ्तारी बॉर्डर क्षेत्र से हुई है। जो भी इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किए जाएंगे उस पर आदेश जिला उसके आधार पर जिला पुलिस और यहाँ की एजेंसी उसमें आगे वर्क करेंगी। केंद्रीय एजेंसी ने असम से हारिस फारूकी जो आईएसआईएस के इंडिया चीफ बताए जाते हैं उसको गिरफ्तार किया है और उसके साथ अनुराग को भी गिरफ्तार किया गया है। अनुराग को बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों पहले उसने इस्लाम कबूला है और कुछ ही दिनों के लिए बाद की प्लानिंग कर रहे थे, कुछ बड़ा इंडिया में करने की प्लानिंग कर रहे थे। वही लगातार जो केंद्रीय एजेंसी है एटीएस है वो लगातार हारिस फारूकी की तलाश कर रही थी और जिसके बाद जो केंद्रीय एजेंसी है उन्हें बड़ी सफलता मिली है और अब हारिस फारूकी का सीधा कनेक्शन देहरादून से बताया जा रहा है। देहरादून में जो उनका परिवार है लंबे समय से रह रहा था। सूत्रों के अनुसार अगर मैं बात करूं तो लंबे समय से करीब 10 सालों से जो फारूकी है वो अपने घर नहीं पहुंचा था और उसके पिता की भी बात करूं तो पिता भी कुछ दिनों से गायब बताए जा रहे हैं। जो गांधी रोड है वहां पर जो यूनानी दवाखाना है उसके पिता लंबे समय से चलाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो पुलिस है वो लंबे समय से उसके परिवार की तलाश भी बातचीत भी कर रही थी, उनसे जानकारी भी ले रही थी फारूकी के बारे में, लेकिन एक बड़ी सफलता मिली है। लेकिन सीधा कनेक्शन अब देहरादून से बताया जा रहा है फारूकी की। अब देखना होगा कि पुलिस है और साथ साथ जो केंद्रीय एजेंसी है किस तरह से आगे की जांच बढ़ाती हुई नजर आएगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। आईएसआईएस आतंकी संगठन जो दुनिया भर में अपने मंसूबों के कारण फेमस है और इसको लेकर जो आईएसआईएस का इंडिया का प्रमुख है हारिस फारूकी, उसको असम से केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसका सीधा कनेक्शन देहरादून से बताया जा रहा है। देहरादून के जो उसके पिता दवाखाना चलाते थे, मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। नगर निगम कॉम्प्लेक्स की ये 34 नंबर की दुकान है, गांधी रोड पे ये दुकान आती है। देहरादून की जो प्रमुख जगह है उसके पास ये दुकान आती है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शाफी दवाखाना चलाया जाता है, काफ़ी लंबे करीब बताया जा रहा है 2013-14 से चलाया जा रहा है और इसमें आप नज़र डालेंगे तो आपको लिखेगा रमज़ान के वक्त जो समय रहता है 4 बजे से 6 बजे तक रहता है और सुबह का समय भी यहाँ पर लिखा है। तो कहीं ना कहीं ये अभी छापा गया है। जो दुकान आसपास के दुकानदारों का कहना है कि जो लोग हैं जो यहाँ पर जो बैठते हैं वो रोज़ाना यहाँ पर आते हैं। कल शाम यहाँ पर आए लेकिन सुबह से आज ये दुकान नहीं खुली है। कुछ कस्टमर्स भी यहाँ पर आए जो दुकान में अक्सर यहाँ पर आते हैं, अपना इलाज कराते हैं, लेकिन आज ये दुकान खुली हुई नहीं मिली है। फ़िलहाल उनके परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। माना जा रहा है कि जो चाचा है और फारूकी का जो चाचा है और साथ साथ उनका जो बेटा है ये दोनों दुकानें चलाता है, लेकिन फ़िलहाल ये माना जा रहा है कि जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में फारूकी पढ़ा था तो उसके बाद से उसका परिवार से कोई संबंध नहीं रहा। एसएसपी का भी यही कहना है कि लगातार जो केंद्रीय एजेंसी है वो इनसे पूछताछ करती है, लेकिन फ़िलहाल इनका संपर्क सीधे तौर पर नहीं रहा।
फिर भी जो केंद्रीय एजेंसी है माना जा रहा है यहाँ पर आ सकती है, एटीएस आ सकती है और उनके परिवार से पूछताछ कर सकती है। वहीं फारूकी के पिता की मैं बात करूँ तो फारूकी के पिता लंबे समय से गायब बताए जा रहे हैं। वो भी इस दवाखाने में काम करते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनका कुछ पता नहीं लग पा रहा है। पुलिस फ़िलहाल जो केंद्रीय एजेंसी है उनका सहयोग बटाने के लिए एक बात कह रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसमें कितने खुलासे होते हैं। फ़िलहाल एक बड़ी कामयाबी केंद्रीय एजेंसी को मिली है। अब देखना होगा कि इनके परिवारजनों से भी देहरादून आकर पूछताछ की जाती है। देहरादून से निशांत चौहान के साथ मैं तुषार। संवाददाता तुषार गुप्ता हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। तुषार, जिस तरह से एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं मिल गई है, जो आईएसआईएस के इंडियन हेड है हारिस फारूकी, उसको गिरफ्तार कर लिया है, उसके साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब उसका जो कनेक्शन है वो देहरादून से भी निकलता हुआ सामने आ रहा है। इस खबर पर क्या कुछ अपडेट? अब देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल हमने असम में देखा, जो एसटीएफ ने कार्रवाई की है, हारिस फारूकी जो आईएसआईएस यानी कि जो इंटरनेशनल आतंकी संगठन है उसका इंडिया का प्रमुख को गिरफ्तार किया गया। साथ साथ उसके साथ एक अनुराग नाम का व्यक्ति भी उसके साथ मौजूद था जिसे गिरफ्तार किया गया। अनुराग का बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि अनुराग को कुछ ही दिनों पहले इस्लाम कबूल करवाया गया। उसके बाद ये सूचना आ रही थी कुछ बड़ा होने को है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है और ऐसे में कुछ बड़ा हादसा ये लोग कर सकते थे। तो ऐसे में लंबी जो जानकारी है या फिर इनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं अगर मैं बात करूं तो देहरादून पुलिस लगातार पिछले 2-3 सालों से लगातार उनके परिवार वालों से संपर्क में थी। जो खुफिया एजेंसी है लगातार उनके परिवार से वार्ता करती रही थी कि किस तरह से जो फारूक है उसकी वो कहाँ पर है, उसकी जानकारी लेने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जो एसएसपी देहरादून का कहना है, उनका साफ कहना है कि जो फारूक है वो करीब 10 साल से नहीं आया है घर, क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा था। 10 साल पहले वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गया था और उसके बाद ही वो आतंकी जो कहा जा सकता है गतिविधियों में शामिल हो गया था, जिसके बाद वो घर नहीं पहुंचा। उसके बाद वो कई अलग अलग ठिकानों पर रह रहा था, जिसके बाद कहा जा सकता है कि जो उसके परिजन थे उनके पास भी कोई कांटेक्ट नहीं रहा। फिलहाल जो दुकान हम बता रहे हैं कि नगर निगम के जो कॉम्प्लेक्स है 34वीं नंबर की जो दुकान है गांधी रोड पे, मुख्य रोड पे है, करीब 1950 से एस्टेब्लिश दुकान है। जो आसपास के लोग हैं वो कह रहे लंबे समय से यहाँ पर जो उनके पिता हैं यहाँ पर हकीम खाना चलाते हैं, उसके साथ साथ उनके जो भाई हैं और उनके भतीजे हैं वो यहाँ पर लंबे अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कल दुकान खुली थी और आज सुबह से ही दुकान पे ताला लगा है। जो कस्टमर वो दुकान पे आते हैं या मरीज़ वहाँ पर आ रहे थे वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। उनका कहना है कि हमें बिल्कुल भी ऐसा संकेत नहीं था कि इनके परिवार के कोई बच्चा या उनका परिजन तुषार, जिस तरह से आपने कहा कि हारिस के जो पिता है उनकी दुकान है देहरादून में और डेली वो दुकान जो है रोजाना खुल भी रही थी, लेकिन आज सुबह से बंद पड़ी है। ऐसे में क्या जो उत्तराखंड पुलिस है वो संपर्क साधने की कोशिश कर रही है हारिस के पिता से? देखिए, इंडिया वॉइस की टीम की जो बातचीत है उनके परिजनों से भी हुई। उनका साफ कहना है कि ऑन कैमरा वो कुछ नहीं बोलेंगे या फिर पुलिस प्रशासन या फिर खुफिया एजेंसी ने उन्हें कुछ भी बोलने से, ऑन रिकॉर्डेड बोलने से अभी फ़िलहाल के लिए मना किया है। ये माना जा रहा है कि जो केंद्रीय एजेंसी है एसटीएफ है वो जल्द देहरादून आ सकती है, उनके परिजनों से वार्ता कर सकती है किस तरह से जो बचपन रहा है, किस तरह से गतिविधियों में पड़ा है, क्योंकि लंबे समय से इसकी तलाश की जा रही थी। और माना जा रहा है कि कई जो छोटी मोटी गतिविधि थी आतंकी उसमें ये शामिल भी था, क्योंकि आईएसआईएस का प्रमुख है और ऐसे में जो पूरे विश्व में आतंक फैलाने के लिए प्रसिद्ध कहा जा सकता है इस संगठन को। तो ऐसे में बड़ी सफलता मिली है। लोकसभा चुनाव में माना जा रहा था कि ये कुछ आतंकी गतिविधि कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने अटैक किया है और इन्हें गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं लंबे समय से इसकी पूछताछ भी की जा रही थी, इनके परिजनों से भी कांटेक्ट किया जा रहा था। इनके पिता के बारे में बात की जाए तो ये बात सामने आ रही है कि 15-20 दिनों से ये फिलहाल गायब है। इनके बारे में भी कोई सूचना नहीं मिल रही है और कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा और साथ साथ एलआईयू द्वारा कि इनके परिवार तक रीच किया जाए। आसपास की दुकान वालों का भी ये कहना है कि जो एलआईयू वालों की टीम है, पुलिस वालों की टीम है, वो अक्सर यहाँ पर आते थे, उनके परिजनों से बात करने की कोशिश की जाती थी। दुकानें खुली रहती थी, कल भी दुकान खुली है लेकिन आज दुकान बंद रही। क्या ये फिलहाल जब उनके परिजनों से बात की गई तो उनका कहना है कि फिलहाल जो पुलिस है, सीक्रेट एजेंसीज हैं, उन्होंने फिलहाल इन्हें ऑन रिकॉर्ड रहने के लिए फिलहाल मना किया है। जी तुषार, जिस तरह से जो ये इंडियन हेड है आईएसआईएस का, वो अब पुलिस की गिरफ्त में है, एसटीएफ की गिरफ्त में है, क्या अब उसका नेटवर्क जो है उसको ट्रेस किया जाएगा? जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उन्हें ट्रेस किया जाएगा?
देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात की जाए किसी भी आतंकी संगठन की, तो उसमें एक चेन देखने को मिलती है। साथ साथ कई स्लीपिंग जो सेल होते हैं वो काम कर रहे होते हैं अंदर ही अंदर, जो देश को या फिर तोड़ने की कोशिश की जाती है या फिर किस तरह से उनका मकसद है वो पूरा करने के लिए अंदर ही अंदर कार्य करते हुए। ठीक है तुषार, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।